आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मोगली को तो ये भी नहीं पता जिसे वो जानती थी कहता है। उसकी जानती थी नहीं बल्कि उसकी माँ है। तुझे पता है, जब उसे जरा सी भी चोट लगती है ना, तुझे याद करता है। जैसे हमें चोट लगती तो हम अपनी माँ को याद करते हैं ना दर्द में। बस फर्क इतना है कि वो तुझे वहां नहीं बुलाता। हाँ सुनहरी, मैं हूँ मोगली की माँ, लेकिन उसे खोने का डर मुझे बांधे रखता है। माँ, नहीं बता सकती मैं। कितने छोटू से हो तुम। आउच! अरे तुम तो शेर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह तुम्हें तुम्हारे पापा से छुपाकर इस दुनिया में लाऊंगी। लेकिन आई प्रॉमिस, मम्मा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी, तुम्हारी लाइफ अच्छी बनाएगी। मुझे पता है मेरे पापा सुपर हीरो है। मेरे जैसे हम सारी दुनिया को मिलकर बचाएंगे और मम्मा हमसे बहुत प्यार करेगी। तू पागल है, हमारे मम्मी पापा नहीं है, हम अनाथ है ना, इसलिए तो ऑर्फनेज में रहते हैं। जब तुझे सच पता चलेगा क्या तब भी तू मुझसे प्यार करेगा? मोगली की लाइफ का बेस्ट टाइम था। मुझसे क्या छुपा रही है? ये स्वेटर ये मोगली के लिए मैंने ही बुना था। मेरा भी तो बच्चा है ना वो, मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है। अवनी प्रकाश अंकल सही कह रहे थे, हम इन बच्चों को अडॉप्ट कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अवनी मोगली जिसके पेरेंट्स हैं वो हमेशा के लिए इस ऑर्फनेज में रहेगा, क्योंकि तू उसे सच नहीं बताना चाहती अवनी। अवनी की नील के और तेरे इस महासंग्राम में इस बच्चे को क्यों घसीट रही है? अवनी ही गलत कर रही है तू उस बच्चे के साथ और उस बच्चे के बाप के साथ। अवनी जो सच में ऑफन होते हैं ना, तुझे पता है ना उनका दर्द, तू जानती है ना, तो चाहकर भी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते अवनी। लेकिन मोगली उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन तू उसे मिलने नहीं दे रही है। अपनी मैं मोगली को नहीं खो सकती।
अगर मैंने नील को सब कुछ बता दिया तो वो मोगली को मुझसे छीन लेगा नहीं, और वो भी मुझसे दूर हो जाएगा, वैसे ही जैसे जिनसे भी मैंने प्यार किया वो सब दूर हो गए। और मोगली, जब उसे ये पता चलेगा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैंने उसे छुपा के रखा तो वो नफरत करेगा मुझसे, और वो मेरे और नील के इस डूबते हुए रिश्ते में उलझ के रह जाएगा बस। अवनी नहीं, तुझे वही करना चाहिए जो मोगली के लिए सही है। मोगली को तो ये भी नहीं पता जिसे वो जान दीदी कहता है, उसकी जान दीदी नहीं बल्कि उसकी माँ है। तुझे पता है, जब उसे जरा सी भी चोट लगती है ना, तुझे याद करता है। जैसे हमें चोट लगती तो हम अपनी माँ को याद करते हैं ना दर्द में। बस फर्क इतना है कि वो तुझे वहां नहीं बुलाता। हाँ सुनहरी, मैं हूँ मोगली की माँ, लेकिन उसे खोने का डर मुझे बांधे रखता है। माँ, नहीं बता सकती मैं। माँ, खाना खा लीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ खाना मैं खा लूंगी तो तुम गलत हो। तुम्हें और तुम्हारी जान दीदी को चाहे कितना भी महसूस होता हो कि तुम दोनों ने सही किया है, पर लेट मी बी क्लियर, तुम्हारे डार्क पास्ट को जानने के बाद मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे घर में रह तो रही हो, पर इतना याद रखना, जब भी मेरे सामने आओगी मैं कड़वा सच ही परोसूंगी। मॉम प्लीज। मैं किसी और को बोल देती हूँ आपको खाना सर्व करने के लिए, बट प्लीज आप खा लीजिए। मैं अपने रूम में खा लूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। तुम चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक करो सायशा, तुम और अवनी जबरदस्ती जो ये कड़वी गोली मेरे गले उतारने की कोशिश कर रहे हो ना, उसे तो मैं उगल कर ही रहूंगी। तुम लोग शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूं। एज अ पनिशमेंट अब तुम दोनों की जिंदगी और नर्क में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। मोगली, पिंकी, डेजी, सम्राट, आ जाओ, खाना खा लो। आओ जल्दी आओ बच्चों। अरे मोगली का है? लगता है कि मोगली सो गया है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ओके। ये मोगली का, ये डेजी का, ये सम्राट का। अवनी, मोगली तो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है मतलब? कहाँ गया? पता नहीं। सम्राट उसे बाहर देखो ना। हाँ जान दीदी, मैं देख के आता हूँ। जान दीदी, वो बाहर भी नहीं दिख रहा। बाहर भी नहीं दिखा? डेजी, पिंकी, तुम लोगों ने देखा मोगली को? एक सेकेंड, हम सब लोग शाम को कुछ खेल रहे थे, हम सब लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और उसके बाद मोगली। तुम सब लोग यहीं रहना घर में, मैं देख कर आती हूँ उसे। कहाँ जा सकता है ऐसे? अवनी, ये भगवान की मार है। तू हमेशा सच और झूठ के खिलाफ लड़ती रही ना, लेकिन आज तूने सच छुपाकर सबसे बड़ी गलती की है अवनी। मोगली को जो मिलना चाहिए था, तूने उस चीज से उसे दूर रखा, इसलिए आज मोगली तुझसे दूर चला गया है। मोगली, नहीं 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 सुनहरी, प्लीज मोगली को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। मेरे पास मोगली के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज, मुझे मेरा मोगली चाहिए, प्लीज। ठीक है अवनी, चलो।
हाँ सुनहरी, मैं हूँ मोगली की माँ। समझ में नहीं आ रहा है बेबे। प्रकाश जी जब से लौट कर आए हैं तब से चुपचाप बस कमरे में बैठे हुए हैं। कुछ पूछ रही हो तो जवाब ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या बात हो गई। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, ये अग्नि और बच्चे तो ठीक होंगे ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रकाश हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो है। मिताली ठीक है ना? कोई खबर आई उसकी? मुझे तो सोच सोच कर भी डर लगता है। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये। हाँ बेबे, वो टिल्लू का फोन आया था। टिल्लू, ये खून? खून? ये क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मिताली ठीक है ना? जी, मिताली ठीक है, बस कुछ नहीं, एक छोटी सी बुलेट थी, शोल्डर पे लग के चली गई। हे भगवान। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बोल ना। दरअसल मैंने मिताली से कुछ पूछा है। क्या? कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। उससे मैं आके ना कोई फैसला नहीं लेना, और अपनी की नाराजगी अपने आप पर और खासकर मिताली पर तो बिल्कुल मत निकालना। कमाल है, अभी तक आप लोग मुझे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे, और अब जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो आप लोग श्योर नहीं है इस बारे में। भाई मुझे लगता है कि पास्ट में मैं नहीं बल्कि आप लोग अटके हुए हैं। नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। मैं तो देख टिल्लू, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू खुश है ना तो हम सब खुश हैं बस। तो फिर ठीक है, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। मैं मिताली से शादी करना चाहूंगा। बेबी आप फिक्र मत कीजिए, जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, और देखना आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास है ये। मेरा दिल ऐसा नहीं कहता।